जब भी राजनीति का नाम आता है तो मन में अक्सर कैसी तस्वीरें बनती हैं? सत्ता, खींचतान, भ्रष्टाचार, है ना? लेकिन क्या राजनीति का मतलब सिर्फ यही है या इसका कोई और पहलू भी है? चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, आमतौर पर यही माना जाता है कि राजनीति तो बस पावर का खेल है, जिसमें नैतिकता या उसूलों के लिए कोई जगह नहीं होती। नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? तो हमारे सामने राजनीति की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है शक्ति, स्वार्थ और भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ है सेवा, नैतिकता और सत्य का आदर्श। आज हम इन दोनों के बीच की जो खींचतान है, उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी बहस के बीच महात्मा गांधी ने एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी सोच रखी थी। उनका मानना था कि राजनीति और नैतिकता अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। गांधी जी के अपने शब्दों में कहें तो उन्होंने धर्म और राजनीति के जुड़ाव पर बहुत जोर दिया। अब यहाँ उनके लिए धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या मजहब से नहीं था, बल्कि सत्य और नैतिकता की खोज से था। और वो चाहते थे कि यही राजनीति का आधार बने। और यही गांधी जी की सोच का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो मानते थे कि जीवन को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है और ये पब्लिक लाइफ नहीं। उनके लिए राजनीति का काम सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि समाज में नैतिक सुधार लाना था। मतलब वो कितने साफ शब्दों में कह रहे थे। उनका विश्वास बहुत पक्का था कि बिना नैतिक नींव के राजनीति सिर्फ गंदगी है और कुछ नहीं। उनकी नज़र में राजनीति का असली मकसद तो देश का भला करना था, और ये काम कोई भी ऐसा इंसान करेगा ही जो सत्य की राह पर चलता हो। और ये देखिए, गांधी ने समाज और सरकार की नैतिक कमियों को लेकर चेतावनी भी दी थी। ये हैं उनके बताए 7 सामाजिक पाप। जरा सोचिए, सिद्धांतों के बिना राजनीति मतलब सिर्फ पावर के लिए काम करना, या काम के बिना धन यानी बिना मेहनत की कमाई। ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना? तो चलिए अब गांधी जी के विचारों से आगे बढ़कर आज के दौर में आते हैं। सवाल ये है कि उनकी इस सोच को, इस आदर्श को आज के समय में कौन जिंदा रखे हुए है? तो क्या गांधी जी का ये सपना, ये आदर्शवादी नजरिया आज भी जिंदा है? और अगर है तो कहाँ? इसका जवाब हमें मिलता है सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज के काम में। तो ये सिविल सोसाइटी है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये वो सभी संगठन हैं जो ना तो सरकार का हिस्सा है और ना ही मुनाफे के लिए काम करने वाली कंपनियां। ये लोग समाज के भले के लिए अपनी मर्जी से काम करते हैं। और भारत में इसकी कहानी बहुत पुरानी है। आज़ादी से भी पहले ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों से इसकी शुरुआत हुई। फिर गांधी जी के समय में ये और मजबूत हुआ, और आज़ादी के बाद तो चिपको और नर्मदा बचाओ जैसे बड़े बड़े आंदोलनों ने दिखाया कि जनता की आवाज़ में कितनी ताकत है। अच्छा, तो सवाल ये है कि एक लोकतंत्र में ये सिविल सोसाइटी संगठन आखिर करते क्या हैं? कह सकते हैं कि ये एक वॉचडॉग यानी प्रहरी का काम भी करते हैं, और एक पुल यानी सेतु का भी। और इनकी संख्या जानकर शायद थोड़ा अचरज हो। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में 33 लाख से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज काम कर रहे हैं। सोचिए, 33 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि कितने सारे लोग जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में जुटे हुए हैं। ये संगठन कई तरह के जरूरी काम करते हैं। एक तरफ ये सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों की जरूरतों को सरकार तक पहुंच जाते हैं। याद है सूचना का अधिकार या आरटीआई कानून? उसे लाने में इन संगठनों का बहुत बड़ा हाथ था। ये समाज के कमजोर तबकों को ताकत भी देते हैं। ये पुल या सेतु वाली बात बहुत जरूरी है। ये संगठन ही वो जरिया हैं जिससे आम लोगों की आवाज उन तक पहुंचती है जो नीतियां बनाते हैं। ये लोगों और सरकार के बीच की खाई को भरते हैं। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। अब जरा इन संगठनों के सामने जो असल दुनिया की मुश्किलें आती हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। मतलब आदर्शों की बात करना तो ठीक है, पर क्या जमीनी हकीकत हमेशा इतनी अच्छी होती है? इन संगठनों को भी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके लक्ष्यों और असलियत में कई बार एक बड़ा फासला होता है। जैसे एक तरफ ये पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन कई बार इनकी अपनी फंडिंग को लेकर सवाल उठते हैं। फिर एफसीआरए जैसे सख्त कानून हैं जो विदेशी फंडिंग को कंट्रोल करते हैं और इनके काम को मुश्किल बनाते हैं। कभी-कभी तो इन संगठनों के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीकों की कमी देखी जाती है।
तो अब इन दोनों बातों को यानी आदर्श और हकीकत को एक साथ कैसे देखा जाए? इन्हें हम एक साथ कैसे समझ सकते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, गांधी जी के उसूलों से लेकर आज के इन नागरिक संगठनों के काम तक एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है। एक अच्छी और नैतिक सरकार की ये तलाश कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है जो लगातार चलता रहता है, और इसे आगे बढ़ाते हैं जागरूक नागरिक। और आखिर में गांधी जी की ये बात सब कुछ कह देती है। वो कहते थे कि किसी भी लोकतंत्र की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक कैसे हैं। अच्छे कानून और संविधान तो जरूरी हैं, पर वो तभी काम करेंगे जब लोग नैतिक रूप से मजबूत होंगे। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर सिविल सोसाइटी सच में लोगों और सरकार के बीच का पुल है, तो इस पुल को बनाने की, इसे मजबूत रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस पर सोचना बहुत